हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम इस ऑनलाइन सभा को यहां पर प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे और जो भी इस ऑनलाइन का माध्यम से इस सभा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी हमारा भाई बहन को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह और आप सबका इस आराधना में स्वागत है। आइए हमारा सिर झुकाएंगे और आज का आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज का दिन परमेश्वर हमारा जीवन में बड़ा आशीष करे। हालेलुया। आमीन। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे आज का आमीन गीत, भजन संगीता, वचन, आमीन सब कुछ प्रार्थना, सब कुछ परमेश्वर का महिमा के लिए और हमारा आशीष के लिए हो जाए। आइए हमारा सिर झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आमीन। इस सुंदर समय, इस सप्ताह के पहले दिन हमारा जीवन में आपने दिया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आमीन। हमारा घर में विभिन्न जगहों में हम बैठते हुए इस लॉकडाउन में हम आपका वचन को आमीन हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, हम आराधना करने जा रहे हैं प्रभु जी। आमीन। इस आराधना, इस ऑनलाइन का सभा जो आराधना यहाँ पर हो रहे हैं, इस आराधना के द्वारा हम आशीषित हो जाएं प्रभु जी। हालेलुया। आमीन। आईपीसी नॉर्थर्न रीजन, हमारा जितने पासवान लोग इस ऑनलाइन वर्शिप का पीछे मेहनत कर रहे हैं प्रभु जी, इन सारे हमारे पासवानों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी आमीन हालेलुया बहुत लोगों का आशीष का कारण इस ऑनलाइन का सभा के द्वारा हो जाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप हमारा प्रार्थना को सुना है। हम थोड़ी देर आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु जी। आराधना का शुरू से लेकर अंत तक आपका उपस्थित में हम बैठ पाए, प्रार्थना के साथ में हम बैठ पाए प्रभु जी। हालेलुया। हमारा प्रार्थना को अपने सुने से धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम अभी आराधना में जाएंगे। पास्टर साजू एलियास आज हमारा बीच में आराधना लीड करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना के साथ में प्रभु के वचन में बैठे। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है और आराधना में सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। जब प्रभु के प्रिय जन आराधना में जाते हैं और प्रभु को पसंद बैठते हैं, अद्भुत कार्य हमारा जीवन में प्रभु करते हैं। आइए इस वक्त परमेश्वर का दास पास्टर साजू एलियास हमारा बीच में जब आएंगे, हम सब मिलकर आराधना में शामिल हो जाएं और आशीषित हो जाएं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर ने हमें एपीसीएनआर के ऑनलाइन आराधना में एक साथ प्रभु की आराधना करने का अवसर प्रदान किया। देश के विभिन्न स्थानों में इस ऑनलाइन के माध्यम से आराधना करने वाले सभी एपीसीएनआर के प्रभु के आदरणीय दासों को, सभी भक्तों को इस आराधना में स्वागत करते हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर सबसे महान है। हालात चाहे कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। उसकी आराधना हम मिलकर करेंगे। हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर प्रभु की महिमा करें, कुछ गीतों के साथ प्रभु की आराधना करें। धन्यवाद परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए। हर जगह तेरी महिमा वहां में उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस पूरी सभा में, आराधना में तेरी उपस्थिति हर जगह हमें प्रकट होने दे। हालेलुया। तेरे नाम को हम मिलकर ऊंचा करने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। Oh
Praise the Lord, तेरी स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा साथ रहता है। हालेलुया, शांति देने वाले, चंगा खाने वाले, हालेलुया, हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया, उसके नाम सबसे ऊंचा है। वो हमें विजय देने वाला है। प्रतिकूल परिस्थिति में वो हमारे संग संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हम इस प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर कभी भी तुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हमेशा वो हमें विजय देता है। ओ आइए मिलकर थोड़ी देर और एक और कोरस गा के प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जहाँ को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी लय गाता है, पागल कर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी लय गाता है, पागल कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार और। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
ओ धन्यवाद परमेश्वर, करुणा से हमें तूने प्रतिदिन नया दिन दिखाते हैं प्रभु जी। हमें डाल बनकर संभालने वाले, हमें अपने पंगोंदले सुरक्षित रखने वाले, तेरे वचन कहता है जो सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाए हुए स्थान में टिका ना पाएगा। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमें संभाले रखा है। हम आपको आराधना करते हैं क्योंकि तू सर्वशक्तिमान और आराधना की योग्य है। स्वर्गीय पिता, इस आराधना में तेरी उपस्थिति में बैठने वाले, आपकी आराधना महिमा करने वाले प्रत्येक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं। अपना हाथ बढ़ा के हर एक को आशीष दीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, आमीन। उसको आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है, आमीन। परमेश्वर को उपस्थित को हम आज आमीन फील कर पाए हैं, महसूस कर पाए हैं। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर के दास पास्टर साजू इलियास, उनके टीम के लिए। प्रभु परमेश्वर के दास को आशीषित करें। और आइए हम इस वक्त भजन संगीता में जाएंगे और वचन का मनन की ओर जाएंगे। और आज के भजन संगीता का ध्यान करने के लिए मैं पास्टर पॉल अब्राहम को आमंत्रित करता हूं। परमेश्वर के दास आगे आके भजन संगीता से आमीन मनादी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज इस जीवन जल कार्यक्रम के द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी एक अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और मानसिक रीति से उसको जो मार्ग बनाकर दिया प्रभु का दास वर्गीस करिए पास्टर के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ ही साथ आज मुझे सुनने वाले सारे श्रोतागणों हर एक को जल्द आने वाला प्रभु यीशु नासरी का नाम से मेरा प्रेमी सलाम भी पेश करता हूं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। प्रियो, इन दिनों में हम एक ऐसा परिस्थिति में होकर गुजर रहे हैं मानो एक बहुत बड़ा गड्ढा में गिर पड़ा हो और बच निकलने के लिए कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देते। इस अवस्था में वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? वो यही कर सकते हैं कि जो परमेश्वर को पुकारे, उसके अलावा कोई विकल्प उनका पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 66 में इस प्रकार एक वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर भजनकार लिखा है कि वह हमें जाल में फंसाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, जब जाल में फंसा हुआ एक मछली, वो कितना भी उसके अंदर जब तड़पड़ाते रहेगा वो बाहर नहीं आएगा। वो बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने जो जाल फेंका है वही व्यक्ति उसको बाहर निकाल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हम इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस संसार के लोगों का हृदय दृष्टि प्रकाशित हो और वे परमेश्वर को पुकारे और इस महामारी से परमेश्वर हम इस संसार को, इस जगत के सारे राष्ट्र को छुटकारा दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस समय एक भजन संहिता की ओर चलते हैं। आज की भजन संहिता है 115 भजन संहिता की ओर अपने ध्यान को लेते हैं। साम्स 150 मैं पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूरतें सोने चांदी ही की तो है, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती हैं।
उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकते, और अपने कंठों से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते हैं। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाला है, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा। वह इज़राइल की घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैया हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याग की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याग को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, याग की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आज हमने जो पढ़ा हुआ भजन संहिता है 115। इस भजन संहिता की पृष्ठभूमि के बारे में, या इस भजन संहिता किसने लिखा है, उसके लेखक कौन है, इसके बारे में कई बयान नहीं किया गया है। लेकिन इस भजन संहिता के द्वारा एक बात प्रकट है, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रेज द लॉर्ड। और वो एकमात्र सच्चा परमेश्वर उसकी गुण विशेषता क्या है। प्रेज द लॉर्ड। समय सीमा के अंदर रहकर मैं उनमें से दो आयतों को पढ़कर कुछ बात बताकर बैठना चाहता हूं। उसके लिए मैं आपका ध्यान उसके 11वां और 12वीं आयतों की ओर लाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारी सहायक और ढाल वही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस आयत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारा सहायक और तुम्हारी रक्षक हो। कारण वहां पर लिखा है कि यहोवा परमेश्वर तुम्हारा सहायक और ढाल है। ढाल एक ऐसा हथियार है जो अपने बचाव के लिए, जो सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमें पता है कि लड़ाई के मैदानों में सबसे अधिक जो बचाव के लिए इस्तेमाल करने वाला एक हथियार है ढाल। जब एक व्यक्ति जब लड़ाई के मैदान में उतरते हैं, वो अपने बचाव की जो ध्यान नहीं देते हैं, वो उस मैदान में ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। इसलिए जो सुरक्षा, जो बचाव की जो सुरक्षा को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाते हैं। हमारे ये संसार की ओर भी अगर हम देखते हैं कि संसार भी, या हमारे इस राज्य को भी आप देखो, राज्य की गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा जो खर्च करते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सुरक्षा हर जगह पर ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण मैं आपको, एक उदाहरण मैं बताता हूं। इन दिनों में हम जब हमारे जीवन को देखो, जब भी हम बाहर जाना चाहते हैं तो 3 चीज हमारे साथ होना जरूरी है। एक मास्क, दूसरा सैनिटाइजर, और तीसरा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना। उसके अलावा हम बाहर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे बचाव के लिए है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है, उस महामारी से हमारे बचाव करने के लिए ये सब चीजें हमें इस्तेमाल करना पड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये दुनिया में कितना भी जो सुरक्षा हमें मिलते हैं, हम अपनाते हैं, तो भी परमेश्वर की अगर जो सुरक्षा हमारे ऊपर नहीं है, तो ये सारी सुरक्षा व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इस संसार में और हमारे इस भारत में
हमें मालूम है कि जो सबसे ज्यादा जो टॉप लेवल की जो सुरक्षा होते हैं, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वैसे लोगों को दिया जाते हैं। ऐसा मेरे ख्याल से Z+ ऐसा कुछ कैटेगरी का जो रहते हैं। लेकिन प्रियो, क्या आपको लगता है कि ये Z+ कैटेगरी का जो सुरक्षा मिलने वाला व्यक्ति भी क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की जो सुरक्षा उनके ऊपर नहीं होते तब तक वो सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा सुरक्षित होता तो हमें पता है कि जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सभी लोग मारा गया, क्योंकि इसी प्रकार की कड़ी सुरक्षा वे सभी को थे, फिर भी वो लोग मारा गया। दूसरे उदाहरण, जो अमेरिका जैसे राज्य, देखो सुरक्षा को ज्यादा खड़ी निगरानी रखने वाले उस राज्य में भी देखो उनकी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिन लादेन ने तो गिरा दिया गया। तो मेरा कहने के मतलब यह है कि संसारिक रीति से जितना भी सुरक्षा हमें मिले हम अपनाए तो भी परमेश्वर की सुरक्षा हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि उसके अलावा बाकी सब व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां पर भजनकार कहते हैं कि यहोवा तुम्हारा सहायक और तुम्हारा ढाल वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर यहोवा ढाल बनकर जिसकी जो सुरक्षा करते हैं वो कितना धन्य व्यक्ति है, क्योंकि उससे बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम सवाल ये होते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार की सुरक्षा किन किन लोगों को देते हैं। बाइबल में हम कई आयतों को उसके संबंध में हम देख सकते हैं। 2-3 पॉइंट्स आपका सामने रखकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहला हम देखते हैं कि जो अभी इस भजन संहिता की 11वीं पद में हम देखा है कि जो यहोवा के डरवैयों, मतलब जो यहोवा के भक्तों को परमेश्वर उसकी ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पहले परमेश्वर जो ढाल बनकर जो सुरक्षा देते हैं, पहले अपने भक्तों को देते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि नीति वचन 2 अध्याय का 7वीं पद में हम देखते हैं जो खराई से चलते हैं उनको परमेश्वर अपने ढाल बनते हैं, जो ढाल बनकर उनकी सुरक्षा करते हैं। और तीसरी बात यह है, नीति वचन 30 का 5 में हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो शरणागत रहते हैं उनको परमेश्वर ढाल बनकर अपने सुरक्षा देते हैं। और चौथी बात हम देखते हैं कि भजन संहिता 91 का 1 से लेकर 4 तक पदों में हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर जो परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में रहते हैं उनको परमेश्वर ढाल बनकर अपने सुरक्षा देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, हम परमेश्वर हमारा भी जो सुरक्षा उसी प्रकार करने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और उसके लिए हमें इस प्रकार के अनुभव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। दूसरी पद मैं आपका सामने रखना चाहता हूं, उसकी 12वीं पद। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल की घराने को आशीष देगा, वह हारून की घराने को आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर से मिलने वाली आशीष के बारे में यहां पर जिक्र किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, परमेश्वर की ओर से हमें 2 प्रकार की आशीषें मिलती हैं। एक जो भौतिक आशीष हमें मिलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और दूसरा जो है आत्मिक आशीषें होते हैं। भौतिक आशीष जो है वो परमेश्वर हर एक जन को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता होने के नाते वो हर एक व्यक्ति को एक भौतिक आशीष देते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्वासी गणों को मिलते हैं, बाकी लोगों को दूसरा कहीं से मिलते, ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हर एक जन का सृष्टिकर्ता है, इसीलिए वो हर एक को अपना भौतिक आशीष देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आत्मिक आशीष वो हर एक को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर छुड़ाया हुआ लोगों को या परमेश्वर ने अलग किया हुआ जो परमेश्वर की जो जन है उन्हीं को मिलते हैं। कारण ये आशीष परमेश्वर देते हैं
हमारे परमेश्वर छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है। वो छुड़ाने वाला परमेश्वर होने के नाते उसने ये आशीष जो छुड़ाया हुआ लोगों को देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर, ये दोनों आशीष परमेश्वर की ओर से हमें मिलते हैं, लेकिन ये दोनों में फर्क ये होते हैं कि जो पहला आशीष जो है, जो भौतिक आशीष, वो टेम्पररी है, वो इस संसार में ही समाप्त होने वाली चीजें हैं। लेकिन जो आत्मिक आशीष हमें मिलते हैं वो परमानेंटली है, मतलब वो अनंत काल तक रहने वाला एक आशीष है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस आत्मिक आशीष के लिए उसकी लालसा रखिए। मेरा समय यहां समाप्त होने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस भजन के द्वारा ये संदेश आपको मैं देना चाहता हूं। एक, जो परमेश्वर हमारे ढाल बने, यानी परमेश्वर ढाल बनकर हमारा सुरक्षा करे, उसके अनुसार, वो ढाल बनने के लिए उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। सबसे पहला, हम परमेश्वर का भक्त बने। दूसरा, हम खरे चाल चले। तीसरा, हम परमेश्वर की शरणागत बने। और चौथा, परम प्रधान की छाया हुआ स्थान में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार की एक अनुभव के साथ हमारे जीवन व्यतीत करें। और दूसरी बात, भौतिक आशीषों से बढ़कर जो आत्मिक आशीषों के लालसा रखकर हमारे जीवन को व्यतीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, एक आशीषित आराधना आज हमारे जीवन में आपने दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और प्यारे खुदा, इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा इस प्रकार आराधना करने के लिए जो अवसर बनाकर दिया हुआ, इस कार्यक्रम के पीछे परिश्रम करने किया हुआ सारे जनों को आप बहुताय से आशीषित कर, और आज जो वचन से हमने जो सुना हुआ, उन वचनों के अनुसार हमारे प्रायोगिक जीवन में हम व्यतीत करने के लिए, हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए प्यारे खुदा आप हमें सहायता मदद कर, और हमारे जीवन के द्वारा आपका नाम का महिमा होने के लिए भी आप हमें सहायता मदद कर। अपने बलवंत हाथ में समर्पण करते सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु यीशु नासरी का नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुना कबूल कर स्वर्गीय पिता, आमीन। हालेलुया। प्रभु नाम की महिमा हो। अच्छा वचन परमेश्वर हमारा बीच में दे दिया है। परमेश्वर के दास पास्टर पॉल अब्राहम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रभु ने हमारे बीच में उसको इस्तेमाल किया है। प्रभु उसको और उस परिवार को, उसका मिनिस्ट्री को आशीष करें। और प्रार्थना का इंटरसेसरी प्रेयर में हम जाएंगे। प्रार्थना का विषयों को हमारा बीच में रखने के लिए मैं पास्टर फकरू दरिया को आमंत्रित करता हूं, और उसके बाद इन सारे विषयों को लेते हुए पास्टर प्रेम कनारा प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। इसके लिए प्रभु के दास लोगों में आगे बुलाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने पिछले समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने संभाला है, मदद किया है, सहायता किया है। और आईपीसी वेस्ट सेंट्रल जोन को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर खरखर इस महीने में हमें काफी मदद किया है, सहायता किया है। और ईश्वर पिता का मैं लाखों बार करोड़ों बार धन्यवाद देता हूं कि पिछले समय से हमको संभाल के रखा है। हम 6 लोग परमेश्वर का झाबुआ में सेवकाई करते हैं और अलग अलग गांव में जाके, और पास्टर हट्टे सिंह गुंडिया जो मछलिया घाट में सेवकाई करते हैं, उमरिया में सेवकाई करते हैं, झाबुआ में सेवकाई करते हैं। और उनके लिए पिछले महीने में काफ़ी दुख का कारण था। उनका बेटा जो पानी में डूब के मरण पाया था, काफ़ी दुख में था, लेकिन फिर भी हमने सब ने मिलकर उनको विश्वास दिलाया, भरोसा दिलाया। वो उनके लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए, उनका विश्वास बढ़े, उनकी आशा ना टूटे, उनके लिए जरूर आप प्रार्थना कीजिए। पास्टर लालू गुंडिया के लिए प्रार्थना कीजिए, उनकी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कीजिए, वो भी अच्छा सेवकाई कर रहे हैं। और जानू भाई पास्टर के लिए प्रार्थना करें।
वो भी अलग अलग गांव में जाके सेवकाई करते हैं। और रंजीत मास्टर के लिए प्रार्थना कीजिए, वो भी अलग अलग कलीसियों में जाके परमेश्वर की सेवा देते हैं। और पतरस भाई के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम 6 लोग झाबुआ में अच्छे से सेवकाई करते हैं और इस कोरोना वायरस के बीच में भी हमने मोबाइल के द्वारा प्रार्थना किया, घर में रहकर प्रार्थना किया, विश्वास किया और प्रभु के नाम की महिमा किया। लेकिन हम चाहते हैं और आशा करते हैं, और खास करके हमारी कलीसियाओं में जो लोग बीमार हैं उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। खास करके सुशीला बहन जो काफ़ी तकलीफ में है, मुसीबत में है, जिनके मगज फैले पागलपन हो चुकी है, लेकिन उनके लिए आप दुआ करिए, प्रार्थना कीजिए वो ठीक हो जाए। और दूसरा खेता बहन जो कैंसर बीमारी से पीड़ित है, काफ़ी इलाज उनका चल रहा है, फिर भी परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे, उसी बात के लिए आप प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना चाहते हैं आपसे और आशा करते हैं कि आप सब आनंद में होंगे और प्रभु की प्रार्थना हमारे लिए जरूर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ हमारे 6 भाई बहन परिवार के लिए आप दुआ करिए, हमारे कलीसियाओं के लिए आप प्रार्थना कीजिए और ताकि परमेश्वर हमारे कलीसियों में जागृति लाए और सेवकाई बढ़ जाए और हम सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो, हम सबको परमेश्वर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेम चुनारा है और मैं हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में प्रभु की सेवकाई करता हूं। और मेरे साथ 4 भाई और लोग हैं और हम मिलकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और इस कोविड-19 में आप लोग ने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमें सपोर्ट किया, और इसलिए परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाला, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया के जो लोग हैं उनको भी प्रभु ने हमें संभाला है और अभी तक हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और विशेषकर IPC NR के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं और हमें प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ाते हैं और हमें उत्साहित करते रहते हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहा है और आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करेंगे इस हिमाचल प्रदेश में प्रभु का बेधारी आए और परमेश्वर का राज्य फैलने पाए और परमेश्वर को महिमा इस हिमाचल प्रदेश में होने पाए और हर एक लोग प्रभु को जानने वाले हो सके। धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं इस वक्त धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर फकरू और पास्टर प्रेम को प्रार्थना लीड करने के लिए और प्रार्थना शेयर करने के लिए। अभी हम आराधना का महत्वपूर्ण समय में आ चुके हैं। आज का वचन IPC नॉर्थ वेस्ट सोनल प्रेसिडेंट पास्टर PD थॉमस अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के दास हमारा बीच में है, हम सबके लिए आशीष का कारण है। आइए हम सब प्रार्थना के साथ में रहें, परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें बातें करें और हमारे हृदय को स्पर्श करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक सेकंड। प्रभु पिता परमेश्वर, और एक बार हम आपके चरणों में आता है, आपके दास को आपके हाथ में हम सौंपते हैं। प्रभु जी, आज का वचन जितने लोग ऑनलाइन में सुनेंगे, सारे हृदयों को हमें आप छुए और स्पर्श करें। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा हार्दिक नमस्कार। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष करें। मीडिया के द्वारा अडोनाई के ये सेवकाई के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु की वचन को, संदेश को आप लोग तक पहुंचाने में प्रभु हमारे जीवन में एक सुंदर समय दिया है, धन्यवाद करते हैं। इसके लिए समय दिया हुआ प्रभु की इसका मीडिया का जो सब सेवकगण के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लॉकडाउन के द्वारा हम सब एक साथ मिल नहीं पाते हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर ने ये मीडिया के द्वारा सबको मिलने में, एक साथ आराधना करने में ऐसे सेवकाई हो रहे हैं। इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परमेश्वर के एक संदेश आपके में पहुँचाने में परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ
एक संदेश को मैं आपके साथ बताना चाहते हैं। पिछले दिनों में मैं प्रभु के वचन से पढ़ा और परमेश्वर ने जो बेल मेरे जीवन में दिया वही वचन आपके में मैं पहुँचाने में मैं चाहता हूँ। प्रेस एक वचन को पढ़ना चाहते हैं। भजन संहिता 108 का 6वां पद 6 कलम हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए है फिर से तेरे प्रिय छुड़ाए जाए, तू अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी बिंदी सुन ले। ये दाऊद बादशाह ने अपना लोगों को लिखा हुआ अपने अनुभव का एक वचन है। तेरे प्यारे लोग छुड़ाए। प्रेस हम प्रभु के प्यारा कब बनता है? हम जब उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, प्रभु की संतान होते हैं, हम परमेश्वर के प्यारा बन जाते हैं, उसके प्रिय लोग बन जाते हैं। परमेश्वर के वचन में बहुत प्रभु के दास लोगों को प्रिय कहा गया है, प्रभु के दास कहा गया है। और दाऊद के बारे में कहते हैं मेरे मन की याद व्यक्ति है, मेरे हृदय से लगा हुआ व्यक्ति है, दाऊद करके कहा जाता है। प्रेस इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। क्यों? हमारा परमेश्वर हमको अपना बेटा बनाने में अपना बहुमूल्य जीवन हमारे लिए दिया है, अपना लहू हमारे लिए, अपना हर एक अनुग्रह को प्रभु के साथ जो था सब कुछ छोड़कर ये धरती पर आकर मुझे और आपको छुड़ाकर अपना प्रिय बनाने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रसन्न हुआ। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। अब मेरा आवाज को सुनने वालों, मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ने के वक्त बहुत प्रभु की दासों के बारे में प्रभु के वचन में लिखा है। अब्राहम के बारे में लिखा है, मेरा दास अब्राहम। जब परमेश्वर ने कोई गुप्त बात बताने तो अब्राहम से छुपाया नहीं उन्होंने। जो सोदोम गोमोरा को नष्ट करने जा रहा था, परमेश्वर ने छुपाया नहीं। क्यों? परमेश्वर अपने लोगों से जो बात बताते हैं। ये कोरोना वायरस आने के कारण से हम सब लॉकडाउन में घर में बैठा हुआ है और बाहर निकल नहीं सकता है। ये सब कुछ प्रभु की वचन के पगले में लिखा हुआ है। व्याधि के बारे में लिखा है, युद्ध के बारे में लिखा है, और लड़ाइयों के बारे में लिखा है, भूकंप के बारे में लिखा है, अकाल आएंगे, ये सब पगले से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। इसी कारण से एक प्रभु की बच्चा अपना लोग कभी भी हालेलुया इस बातों के कारण से डरने का जरूरत नहीं। जरूर हम दुनिया समस्या के बीच में से गुजरते हैं, हम भी गुजरना पड़ेगा, बल्कि हमको एक आज़ादी है। जब सोदोम गोमोरा को नष्ट करने जा रहा था, अब्राहम को परमेश्वर को बचाया, और लूत और उनका पत्नी को भी, उनके परिवार को भी परमेश्वर को बचाया। बल्कि लूत ने दुनिया की ओर मोड़ कर देखने के कारण उनके जीवन से वो जो अनुग्रह उसको नष्ट हो गया, नहीं तो उनका जो छुटकारा नष्ट हो गया। इसलिए हम प्रभु की वचन से एक व्यक्ति को प्रभु के सामने रखकर मैं ये वचन को मैं समाप्त करना चाहते हैं। दानियल की पुस्तक के और हम प्रभु के पढ़ने के वक्त परमेश्वर ने 9 अध्याय 23वां कलम में ऐसे लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन से मैं इधर पढ़ता हूँ। 9 अध्याय 23 कलम में लिखा है, जब गिड़गिड़ा करते बिंदी कर लगा था तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताना आया है, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दानियल के बारे में लिखा, तू मेरे अति प्रिय था, अति प्यारा था। इसी कारण से तुम्हारे प्रार्थना के शुरुआत में परमेश्वर ने उसका जवाब दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हर एक प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने उसी वक्त भेज चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ प्रार्थना रुका गया, वैसे वजह में हम आगे पढ़ते हैं। पारसी राजा का प्रभु ने 21 दिन हमारा जो बिंदी रुक कर रखा है, हमारा बहुत प्रार्थना शैतान रुक कर रखा हुआ। क्यों? हम आशीष पाना, हम अनुग्रह पाना कभी प्रभु नहीं चाहते हैं, शैतान नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं, शैतान नहीं चाहते। शैतान भी हमारा हर एक अनुग्रह को जो रुकावट डाल देगा, ये एक विश्वासी समझना चाहिए। यही बात हम प्रभु के वचन को हम देखने के वक्त दानियल परमेश्वर के प्रिय क्यों बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य देश में है, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। परदेशी होकर, ऑलरेडी बंदी होकर उन्होंने बाबेल में लेकर गए हुए हैं। कहीं कैसे भी उनको जी सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बल्कि परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त दानियल प्रभु के लिए प्रिय बनने के लिए कुछ कारण उन पुस्तकों में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब प्रभु के वचन को दानियल की पुस्तक पढ़ रहा था, मैं इस दिनों में काफी वचन को पढ़ने में परमेश्वर को बहुत मौका मिला। इसीलिए है लॉकडाउन में है, काफी फ्री में घर में बैठा हुआ है। हमारा समय को मैंने प्रभु के लिए काफी प्रार्थना करने के लिए, काफी विषयों के लिए प्रार्थना करने के लिए मौका मिला, और वचन भी पढ़ने के लिए काफी वचन मुझे परमेश्वर ने सिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अन्य देश में है,
कोई भी पूछने वाला नहीं है, प्रेज लो, कोई देखने वाला भी नहीं है, कैसे भी जी सकता है। एक विश्वासी जहां कहीं हो, प्रेज लो, कोई भी पूछने के लिए कोई नहीं होगा। शायद आपको देखने वाला नहीं होगा, आपका पास्टर आपके पास नहीं होगा, आपका परिवार आपके पास नहीं होगा। आप एक बातों को याद रखना चाहिए, प्रेज लो, आप अपने आप को, अपना जिंदगी को, अपने विश्वास जीवन को, अपने आप को संभालना एक विश्वासी का कर्तव्य है। प्रेज लो, अब लॉकडाउन में है, ज्यादा समय प्रभु के पास पहुंचने में आपको मौका मिला होगा, बल्कि एक बातों को याद रखना चाहिए, जहां कहीं भी हो, प्रेज लो, अन्य देश में है, आपको मालूम है उनका जीवन की बहुत परिवर्तन हम देख सकता है। उनका आराधना बदला दिया, भोजन आहार जो दे रहा था उसको बदलाव डाला गया, नाम बदल दिया, उनका जीवन काफी समस्या के बीच में से गुजरा। बल्कि एक पगला 8 पद में इसे लिखा हुआ है, परंतु दानियल ने अपने मन में यह ठहरा लिया, वह राजा का भोजन काटकर उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र ना बनेंगे। प्रेज लो, देखना एक विश्वासी का सबसे बड़ा जिंदगी है, जहां कहीं हो अपने आप को संभालना। क्यों? दुनिया के लोगों को व्यवस्था दिया नहीं है, बल्कि एक विश्वासी को व्यवस्था दिया हुआ है। प्रेज लो, दुनिया के लोगों को हालांकि प्रमाण नहीं है, हमको एक प्रमाण है। प्रेज लो, दुनिया के लोगों को जाने के एक रास्ता हमको नहीं बताते, बल्कि हमको एक रास्ता बताया हुआ है। जैसे रेल पटरी में ट्रेन जाते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को एक ट्रैक से जाना ही पड़ेगा, ट्रैक से बदलना नहीं। दानियल को कोई भी पूछेगा नहीं, महल में जिंदगी महल में है, बल्कि उन्होंने अपना निर्णय यही था, प्रेज लो, एक सेपरेशन, अलगदाई, पवित्रताई। पिछले दिनों प्रभु के दास के द्वारा हमें पवित्रताई के बारे में हमने सुना, पिछले हमारा मीटिंग में सुना, प्रेज लो, भीतर की पवित्रताई के बारे में बोला। पवित्रताई की भीतर की जो पवित्रताई की निशानी बाहर में भी है। हम प्रभु की वचन पढ़ने के वक्त 2-3 बातें में लिखा हुआ है। दूसरे राजा के पुस्तक 4-9 पद में लिखा हुआ है, सुलेम का जो स्त्री ने अपने पति के पास जाकर बोला है, बार बार हमारे रास्ता से जाने वाला जो व्यक्ति है, मुझे लगता है वो एक पवित्र व्यक्ति हूं। प्रेज लॉर्ड। क्यों? प्रेज लॉर्ड। अंदर ही भीतर ही उनका पवित्रता ही है, बल्कि वो बाहर भी वो प्रकट किया। क्यों? उनका चाल चलन में। प्रेज लॉर्ड। मैं और आप, हालेलुया, कोई भी नहीं देखे तो हमारे चाल चलन के द्वारा हम प्रभु के अंदर पवित्रता को दिखाना चाहिए। वो स्त्री बोला, मुझे लगता है वो एक भक्त व्यक्ति हूं। क्यों? प्रेज, हमारे जीवन में एक बातों को याद रखना, प्रेज हो, हम भक्ते करके, हालेलुया, एक कपड़े पहने ये दिखाने वाला नहीं, बल्कि हमारा जीवन की अनुभव से, चाल चलन से हम दिखाना जरूरी है, सेपरेशन। इसलिए उपदेश में ये बात लिखा है, तुम दुनिया के हर एक, हालेलुया, बातों से तुम अलग होना जरूरी है। इस दुनिया के पाप से अलग होना, पापियों से अलग होना है। प्रेज लो, इसलिए परमेश्वर दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं रहना। प्रेज लो, ये प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं। देखो प्रभु की वचन में ऐसे लिखा। दूसरी एक बात, दूसरा राजा 7 और 8 पद में ऐसे लिखो, अहस्या राजा ने अपना बीमार, वो बिस्तर में पड़ा हुआ बीमार था, अपना दासों को भेजा है। इसलिए भेजा है क्यों? वो यदि वो एक व्यक्ति है भविष्यवक्ता, उनके पास जाकर पूछो, मुझे छुटकारा मिलेगा नहीं मिलेगा। जब वो जो दास लोग ये कब्र को देखकर जो भविष्यवक्ता की ओर जा रहा था, भविष्यवक्ता सामने आकर बोला, उनको एक जाकर कहो ये उतर से नहीं उतरेगा, वहीं के वहीं तू मर जाएगा। ये बातें अपने दास लोग आकर अपना राजा के पास बोला। राजा ने उनसे पूछा, आपको आपके सामने आया हुआ व्यक्ति, नहीं तो आपके सामने आपको स्वागत किया हुआ व्यक्ति का रंग भूषण क्या है? इसे लिखा है, कैसे का रंग रूप क्या है? हिंदी में लिखा उसका रंग रूप क्या है? प्रेज लॉर्ड। देखो, बाहर की पवित्रता, अंदर की पवित्रता बाहर में भी है। हमारा वस्त्र पहनने से भी होता है। प्रेज लॉर्ड। मेरा वस्त्र भी एक निशानी है प्रभु की पवित्रता के बारे में लिखा हुआ। प्रेज लॉर्ड। तो अंदर पवित्रता, तो वो पवित्रता बाहर भी है। प्रेज लॉर्ड। हमारा भाषण, हमारा कुछ विश्वासियों को देखने से ऐसे नहीं लगता है वो एक विश्वासी है। उनका बाल कटिंग देखना, उसका कपड़ा पहनना देखना है, कैसे दुनिया जैसे वैसे वो भी है। प्रेज लॉर्ड। उसको अलग बोल नहीं सकता। खासकर हमारे पास लोगों का, बहुत प्रभुदास लोगों का बच्चों को मुझे मालूम है। प्रेज लॉर्ड। मैं एक प्रभुदास है, इसलिए हमको उनका ड्रेस को देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गया। प्रेज लॉर्ड। उनका जो भूषण को देखकर मैंने मुझे शर्मिंदा हो गया। क्यों हो गया? प्रेज लॉर्ड। क्यों? हमारा अंदर की पवित्रता बाहर भी है। प्रेज लॉर्ड। दिखना, दुनिया देखना चाहिए। हम एक व्यक्ति है, प्रेज लॉर्ड, पतरस और यूहन्ना, जब यरूशलेम की ओर आ रहा था पवित्र आत्मा का पाने के भरपूरी के साथ, हालेलुया, प्रेरितों की काम 3 अध्याय पहले से लेकर पढ़ने के वक्त मंदिर की ओर जा रहा था।
उसमें भीख मांगने वाला एक लंगड़ा वही बैठ कर भीख मांग रहा था, कुछ दे दो बोला, प्रेज द लॉर्ड। वो हाथ बढ़ाया। अभी पतरस ने यूहन्ना के साथ, पहले मिल कहा वो यूहन्ना के साथ ऐसे कहा, मुझे देखो, हमको देखो, प्रेज द लॉर्ड, लुक मी, प्रेज द लॉर्ड। हम एक बात हो गया कि मुझे देखना लो, प्रेज द लॉर्ड। प्रचार करने से कुछ नहीं होता, प्रेज द लॉर्ड। हमको दुनिया देखना है, प्रेज द लॉर्ड। देखने के वक्त हमारे पवित्रता होगा। देखो दानियल के जीवन की बात में इसलिए बताया है, प्रेज द लॉर्ड। दानियल के जीवन में कोई भी इनको नहीं देख रहा है, बिल्कुल। सबसे पहले वो परमेश्वर के प्रिय बनने का सबसे बड़ा कारण, पगला कारण यही है, वो अपने आप को पवित्र बनाया, अपने आप को अलगदाई सेपरेशन को उन्होंने बनाए रखा। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के लिए प्रिय बना, प्रेज द लॉर्ड। अकमाल उसके आगे भाग आप लोगों को सबको मालूम है, इसलिए मैं उसको बताना नहीं चाहते, प्रेज द लॉर्ड। 10 दिन का उनको परख हो गया। परख करने के बाद दाल पानी पिया हुआ व्यक्ति अच्छा खुराक खाने वालों से सुंदर लगा। यही है, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया कुछ भी हो, हमको आपको मालूम है कि एक दिन हम विश्वास करता हम ये लॉकडाउन के द्वारा हमारा विश्वासी लोग विश्वास में काफी कमजोर नहीं हुआ, बहुत बढ़ोतरी हुआ। प्रार्थना के लिए ज्यादा समय लिया है, वचन पढ़ने के लिए समय लिया, प्रभु के समय बैठने के लिए ज्यादा समय लिया, पर उनको समय नहीं था, प्रेज द लॉर्ड। देखो ये पवित्रता है, सबसे पहले उन्होंने अपने सेपरेशन को, अपने अलगता, अपने आप को पवित्र बना रखा, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात उसका 2 अध्याय 39वां पद में लिखा है, उसका 2 अध्याय दूसरा चैप्टर 2:49 ऐसे लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। मैं इधर पढ़ता हूं। तब दानियेल के बिंदी करते राजा से शद्रक मेशक अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया गया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात। दूसरा उनका जीवन का अनुभव, साथ दिया हुआ, संगति किया हुआ, साथ उनको भूला नहीं उन्होंने, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को भूल जाते हैं, बराबर पढ़ाई है तो, नहीं तो हम भूल जाते हैं। बराबर उनके बराबर में हर प्रचार नहीं करता तो उनको भूल जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। यही दुनिया है, प्रेज द लॉर्ड। बल्कि उन्होंने अपने साथ संगति किया हुआ, प्रार्थना किया हुआ, समस्या के बीच में प्रार्थना किया हुआ व्यक्ति को भूला नहीं, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे ये सुनना चाहते हैं, आपको यही बताना चाहते हैं, देखो हम कभी भी, प्रेज द लॉर्ड, अपने साथ हालेलुया साथ दिया हुआ किसी को कभी नहीं भूलना। राजा बोलने के कारण, हालेलुया, दानियेल बोलने के कारण राजा ने, प्रेज द लॉर्ड, लिखा है उनको उसका प्रधान अधिकारी बनाया, प्रेज द लॉर्ड। यही प्रभु के वचन। हम दूसरा उनका जीवन का स्वभाव यही था, वो दूसरे को प्यार करता था, प्रेज द लॉर्ड। अपने भाइयों को वो प्यार करता था, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात प्रेम बनने का दूसरी कारण यही है, अपने भाइयों को मित्रता प्रेम बने रखा था, प्रेज द लॉर्ड। हम पैसा वाला से प्रेम करता है, अरे बराबर पढ़ाई वाला से प्यार करता है, प्रेज द लॉर्ड। ये आजकल आत्मिक युग में भी चल रहा है, प्रेज द लॉर्ड। आर्थिक और आत्मिक हर देखे तो हम यही चल रहा है, बराबरी है तो सब प्यार करें, बराबर पढ़ाई है तो प्यार करें, बराबर में इंग्लिश बोलने वाला है तो हम प्यार। ऐसे जीवन की एक जो अलगनाई हम देख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हूं। दूसरी बात यही था, दानियल इसका 6 अध्याय 4 पद में ऐसे लिखा हुआ है, 2 अध्याय 18 पद में लिखा हुआ है, तो मैं ये पढ़ता हूं, 2 अध्याय इसका 18 कलम लिखा है, इस भेद के विषय में स्वर्ग की परमेश्वर की दया के लिए कहकर प्रार्थना को बाबुल के और सब पंडितों को संग दानियल को भी उसके संगी में नाच में होना था। बल्कि ये बातों को प्रभु से पूछने के लिए प्रभु के वचन में लिखा है, दानियल क्या किया, अपने भाइयों को संगति रखा, प्रेज द लॉर्ड। ये जब विषय आ गया, अपने आप को नहीं, अपने भाइयों को बताया, भैया ऐसे विषय है, हम सब मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूँ, मुझे भी वो मार डालेगा। बल्कि एक बातों को उन्होंने बताया, क्यों हम प्रार्थना करें, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्होंने संगति को बढ़ाया। हमारे जीवन में हालेलुया जो समस्या आने के वक्त, अरे हम दूसरे को, हम यीशु को देखने का एक बड़ा उदाहरण है। यीशु ने अपना संगति में रखने के वक्त याकूब, यूहन्ना, पतरस को हमेशा क्या कहते साथ रखता था। उनका एक बड़ा झुंड था, चेलों का बड़ा झुंड था, वो 70 लोगों का झुंड था, उसके बाद 500 लोगों का झुंड था, और 12 का झुंड था, 12 के बीच में से 3 का भी झुंड था। हर एक संगति में उन्होंने हमेशा उनको साथ रखता था, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम
दानियल को परमेश्वर के प्रिय होने का तीसरा कारण यही है, अपना संगति प्रभु के साथ उस संगति को निभाता था। अकेला नहीं था, अपने भाइयों को भी बुलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरत आया भाइयों को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, हम चले प्रार्थना करें। हमको मालूम है परमेश्वर ने गुप्त बातों को बताया। वचन में लिखा है अपने भाइयों को प्रेम नहीं कर सकते, जिद अनजान परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने भाइयों को सबसे बड़ा मुख्य बात होता है। तीसरी बात और चौथी बात यही है, और 6 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, ये दानियल 6 का 4 में ऐसे लिखा है, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध में दोष ढूंढते लगा, परंतु वह विश्वास योग्य था, उसी काम के कोई भी भूल और दोष ना निकला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है दानियल को बारे में दूसरा बात उसको पकड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल वास्पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, दानियल उसमें एक प्रधान एक सेवा करने वाला था, बिल्कुल उसके ऊपर यही था, वो प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु से प्यार करता था, वो अलगदाई में रहता था, उनका आराधना अलग था। आपको मालूम है मुर्दे बाई में देखने के वक्त हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग हालेलुया हामान को दंडवत करता था, मुर्दे दंडवत नहीं करता। क्यों? तो उनको वचन में लिखा हुआ है ऐसे दंडवत नहीं करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो इधर में ऐसे पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में ऐसे पढ़ते हैं, दानियल विश्वास योग्य होने के कारण से कोई भी दोष पकड़ नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, हम प्रभु के प्रिय बनना है तो हम विश्वास योग्य होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बात में विश्वास योग्य, छोटा या बड़ा प्रेज़ काम परमेश्वर हमको सौंपेगा, हालेलुया, उसमें विश्वास योग्य ना रह गए, ईमानदार ना रह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। शायद कोई हमको नहीं देखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें विश्वास योग्य रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी कारण से हालेलुया परमेश्वर के लिए दानियल प्रिय बना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बोला मेरा तेरा प्यार के मैं तेरा प्रिय होने के कारण तेने प्रार्थना का शुरुआत में भी तुमको जवाब दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर के प्रिय बनने का चौथा कारण यही था, वो विश्वास योग्य था। 6 अध्याय 10 पद में इससे लिखा हुआ है, जब 6:10 में गए, जब दानियल को मालूम हुआ है कि उस पत्र पर हत्याचार किया गया है, तब वह अपने घर में गए, जिसके ऊपर की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के मामले में खुल रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे ही वह दिन में 3 बार वो परमेश्वर से सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे की किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब विरुद्ध में आया, प्रेज़ द लॉर्ड, देखो अभी लॉकडाउन में है, अभी अब आराधना नहीं कर सकता है, कोई कानून ने लाया, उन्हें नियम लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। सैनिटाइज लाना है, हमको चटाई लेकर हमको जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जो कुछ उन्होंने बता रहे हैं, प्रेज़ हमको कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 2-3 काम तो कर सकता है, बाकी तो नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग इधर से चटा लेकर थोड़ी जा सकते हैं। देखो हम इधर लिखा है, जब विरुद्ध में जब आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, नियम विरुद्ध हो जाते हैं, कानून विरुद्ध हो जाते हैं, लोग विरुद्ध हो जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परिवार विरुद्ध हो जाता है, यानी सगे योग्य सेवा करने वाले विरुद्ध हो जाते हैं, सगे विश्वासी विरुद्ध हो जाते हैं, लोग विरुद्ध हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको एक ही बात कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के सामने घुटना में लेकर। हालेलुया। जैसे एक चुटकी से बड़ी संख्या में लिखा हुआ है, मेरे आग में पर्वत और लगाता। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आकाश पृथ्वी को बनाया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ऊपर की ओर देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब स्तेफानस को आखिर प्रचार एक ही प्रचार किया, उन्होंने आत्मनि में पत्रवार कर रहा था, उन्होंने इधर उधर नहीं देखा, उन्होंने आत्मान की ओर देखा। उन्होंने हमारे में लिखा है, उन्होंने वो कहा देखो स्वर्ग खुले हुए हैं, परमेश्वर के दैन और मेरे यीशु मसीह खड़े हुए मैं देखता हूं करके उन्होंने कहा। देखो हमको प्रश्न आने के वक्त इधर उधर नहीं, हम प्रभु की ओर हम देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। उन प्रभु की ओर। हालेलुया। आज सुबह का आकर मैं प्रार्थना करता, टूटे मन वालों को समीप रहने वाला परमेश्वर, मेरे जीवन के अनुभव में बहुत अनुभव, हालेलुया, जो प्रार्थना के द्वारा मैंने पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में मैंने पाया, उसको भी मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 4-5वीं बात यही है, हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, विश्वासी। और 6वीं बात बोल कर मैं बातों को मैं समाप्त करता हूँ। 9 की 2 पद है, 9 अध्याय 2 पद में लिखा हुआ है, उसने राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल की यह शास्त्र के द्वारा समझा लिया, शास्त्र के द्वारा समझा लिया, यरूशलेम की उजड़ी हुई देश की दिशा यहोवा उसी वचन के अनुसार जो यिर्मयाह के पुस्तक में बात पहुंचाया गया करके उन्होंने पुस्तक से पढ़ा।
प्रभु की वचन मिलने समय मिलने के वक्त हालेलुया आज के मोबाइल में लोग लगे हुए हैं, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया कितना टाइम मिलेगा मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में मिलता है, प्रेज लॉर्ड। हमारा प्रभु के वचन के सामने बैठने के लोगों को समय नहीं है, विश्वासियों को भी। आज के मेरे ये लॉकडाउन में दिया मेरे ख्याल में काफी विश्वासी लोग बाइबल पूरा पढ़ चुका है, प्रेज लॉर्ड। ये लॉकडाउन द्वारा काफी लोग प्रभु की वचन को पढ़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, ज्यादा समय प्रभु के पास पहुंचने लगा। बीच बीच में लॉकडाउन आना भी अच्छा है, मुझे भी सोच रहा हूँ बीच बीच में ऐसे आना भी अच्छा रहता है, इसलिए प्रभु की वचन कम से कम तो पड़ेगा, प्रेज लॉर्ड। लोग रविवार को बंद किया तो कभी दूसरे रविवार को खुलता है इसको, प्रेज लॉर्ड, क्यों समय नहीं है। दानिएल ने क्या किया, बंदीगृह में था, गुलामी में है, प्रेज लॉर्ड। छुटकारा के बारे में उन्होंने प्रभु की यिर्मयाह की पुस्तक के द्वारा ऐसे इनको मालूम हो गया हमारा छुटकारा होने वाला है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमको छुटकारा मिलेगा, हमारा उद्धार, हम हमारे यीशु मसीह के आगमन, हमारा जो आने वाला हमारा अनुग्रह है, प्रेज लॉर्ड, सब कुछ हालेलुया हम प्रभु के वचन के द्वारा हम पाते हैं, प्रेज लॉर्ड। दूसरे पुस्तक में ये नहीं मिलेगा, इसलिए वचन में लिखा है आसमान ठहल जाएगा, पृथ्वी ठहल जाएगा, मेरे वचन कभी भी नहीं ठहरेगा, प्रेज लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु हम 6 बातें आपको बताया। दानिएल प्रभु के प्रिय होने के लिए एक अपने आप को अशुद्ध नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को पवित्र समझाया, अलगदा है। दूसरा दानिएल की संगति रखने लगा, प्रेज लॉर्ड। तीसरा दानिएल अपने भाइयों को प्यार करता था। 4 हालेलुया दानिएल विश्वास योग्य था। 5 दानिएल प्रार्थना करने वाला था। 6 प्रभु के वचन पढ़ने वाला था, इसलिए दानिएल प्रभु के प्रिय बना। मैंने ज्यादा अभी बताना चाहिए इस बातों से मेरे वचन को ये मैं इधर समाप्त करता हूँ। मुझे ये समय दिया हुआ एफिसी नॉर्थ ने दे देंगे इसके ऑर्गेनाइजेशन को, हालेलुया, जो इनके पीछे सेवा कर रहे हैं, और खास करके अडोनाई मीडिया के लिए और स्टीफन के लिए खास में धन्यवाद बोलकर मैं बातों को समाप्त करता हूँ। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने अच्छे और अभिषिक्त वचन आज हमें परमेश्वर ने दे दिया है। परमेश्वर के दास पीडी थॉमस के द्वारा प्रभु परमेश्वर के दास को आशीष करें और उसका सेवकाई को आशीष करें, और आज सुना हुआ जो वचन के सामने अपने आप को हम समर्पण करेंगे। हमें कितने लोग आमीन दानिएल जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे, दानिएल जैसे आमीन बाकी लोगों से अलग रहा, फेलोशिप में, प्रार्थना में और होलीनेस में आगे बढ़ा, प्रेज गॉड। हमारा परिस्थिति कितना भी बुरा ना हो, लेकिन उन सब के बीच में परमेश्वर के लिए खड़ा होना, प्रेज गॉड, परमेश्वर के लिए प्रिय बनना हम लोग चाहना बहुत जरूरी है। इस वचन, इस घड़ी का एक इम्पोर्टेंट वचन के रूप में मैं लेना चाहता हूं, और इस आराधना का, इस ऑनलाइन सभा का अंतिम घड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं। आइए हम सर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज का आराधना यहाँ पर प्रार्थना के साथ हम अंत करेंगे। उसके लिए मैं पास्टर टी.एस. मताईकुटी को रिक्वेस्ट करूंगा, पास्टर टी.एस. मताईकुटी इस प्रार्थना, इस ऑनलाइन सभा प्रार्थना के साथ में अंत करेंगे, साथ साथ में आशीष का प्रार्थना के साथ में समाप्त करेंगे। आमीन। Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्यारा प्रभु जी, आपके उपस्थिति में इस जीवन जल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आज हमारे जीवन में इस प्रकार का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, इस प्रोग्राम के अध्यक्ष से लेकर के जितने प्रभु जी भागीदार इसमें हुआ है, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सबको आप बलवंत किया है, सारे सेवकाई को निभाने के लिए आपके आशीर्वाद अनुग्रह सबके साथ में होके रहा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अध्यक्ष के पदवी में रहा हुआ प्रभु का दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आप आशीर्वाद और अनुग्रह करें प्रभु। हालेलुया। गीतों के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आपका महिमा करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया है। इन तमाम लोगों को आप व्यक्तिगत जीवन में आशीर्वाद और अनुग्रह करें प्रभु जी। हालेलुया। आगे बढ़ते हुए बहन संगीता से हालेलुया प्रभु जी वेद की बातों को समझने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बहन संगीता के अंदर की
गुप्त बातों को बताने के लिए आपके दास को प्रभु जी आपने इस्तेमाल किया, उसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उनको भी आप आशीर्वाद और अनुग्रह करें। प्रार्थना के लिए अनेक विषयों को आपके सामने रखा है प्रभु जी, सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको आप नाम बनाम आशीर्वाद और अनुग्रह करें, और प्रार्थना जिस विषय के लिए किया गया है सही उत्तर ठीक समय पर पाने के लिए प्रभु जी आप दया करें और करुणा दर्शाएं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आखिरी आपका बहुमूल्य दास के द्वारा अद्भुत वचन को हमारे बीच में पेश करने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। जितने श्रोतागण हम सुने हैं और प्रभु जी वक्ता दोनों को आप आशीर्वाद और अनुग्रह करें। आने वाले समय में इससे अधिक परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए आपके दास को प्रभु जी आप आशीर्वाद और अनुग्रह करें। हालेलुया प्रभु जी। इस प्रोग्राम के विभिन्न जगह में इसको पहुंचाने के लिए आपके प्रिय दासों को ब्रदर स्टीवन और आपके बहुमूल्य दास पास्टर वर्गीस करिया और इत्यादि लोगों को प्रभु जी आपने बहुतायत इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज आपके मधुर वचन को सुनने के द्वारा हम स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करके हालेलुया इस मीटिंग से विदा होके अपने अपने घर में रहते समय भी इस वचन हमसे बातें करने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। अपने प्रियों को हालेलुया स्वर्गीय परमेश्वर सही समय पर छुटकारा देते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो जो व्यक्ति आपके लिए प्रिय लगता है उनके लिए छुटकारा के लिए अब उतर के आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया प्रभु जी। आर्थिक संकट से गुजरने वाले लोगों की छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शारीरिक तकलीफ और मुसीबत से गुजरने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको इस वचन के द्वारा छुटकारा मिलने के लिए प्रभु जी सहायता करें। कई प्रकार के बंधन में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रियों को छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु हालेलुया आपका अद्भुत वचन के द्वारा उन सभी लोगों को छुटकारा मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अति शीघ्र जाने वाला आपका वचन को सभी जगह में भेज के जितने लोग इस वचन को सुना है आपके पवित्र आत्मा उनके दिल के अंदर में कार्य करने पाए और आने वाले समय में अच्छे गवाही सुनने के लिए प्रभु जी आप सहायता करें। सभी को आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस प्रोग्राम का शुरू से लेके आखिरी तक आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण में प्रभु जी चलने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। सभी को एक और बार आपका गलबंद हाथ में समर्पण करते हुए ये छोटी सी विनती यीशु के मधुर और पवित्र नाम में मांगता सुनो दया से गंगले पिता हालेलुया।